Good noon, everyone. Welcome to all of you. You're watching our favorite channel, English by Chandan Yadav. I am your English tutor, Chandan Yadav. Today, we will discuss our sixth lecture of voice chapter. Today, we will discuss some different type of sentences that how can we change into passive voice. तो स्टूडेंट आज का जो अपना क्लास है वो पैसिव वॉइस की छठा लेक्चर है, जिसमें हम डील करेंगे बहुत सारे डिफरेंट टाइप के सेंटेंसेस कि उन्हें हम कैसे उनको चेंज कर पाएंगे। बहुत अलग अलग टाइप के सेंटेंसेस हैं जिससे आपको काफ़ी मदद मिलेगी। जो लास्ट लेक्चर था वो लेट के ऊपर काफ़ी इंपॉर्टेंट था, आप उसको जरूर देखिए, ट्राई करिए उसको समझने की और उसको इम्प्लीमेंट करना सीखिए। आपके एजुकेशनल स्कूल में, इंस्टीट्यूशन में, बुक्स में ये कुछ अगर सेंटेंस मिल जाते हैं तो अच्छी बात है, आप उसको समझ के कर लेंगे। हालांकि कंपटीशन बेस्ड एग्ज़ाम के लिए, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए और टीचर्स के एग्ज़ाम के लिए, सभी एग्ज़ाम के लिए काफ़ी बेनिफिशियल है, काफ़ी लेवल थोड़ा अप है। कोशिश करेंगे देखने की, समझने की, और ये वीडियो काफ़ी अच्छा होने वाला है आपके लिए, काफ़ी हेल्पफुल होगा। कोशिश करिए इंग्लिश को सीखने की कि हम इन चीज़ों को कैसे सीखते हैं, कैसे इनको बोलते हैं, आप उनको काफ़ी बारीकी से सीख पाएंगे चैनल से। वीडियो को लास्ट तक देखेंगे और ट्राई करेंगे इन सभी क्वेश्चन को सीखने की। लेट्स स्टार्ट आवर टुडे क्लास। द फर्स्ट सेंटेंस इज देयर इज नथिंग टू ड्रिंक, है ना। देयर इज नथिंग टू ड्रिंक, हमें यहाँ पैसिव करना है और हमें आपको पता होगा कि अगर हम पैसिव एक्टिव से पैसिव जाते हैं तो ना मीनिंग चेंज होना चाहिए, ना टेंस चेंज होना चाहिए। हमने पहले लेक्चर में देखा था और हमने ये भी देखा था कि वॉइस उसी की हम चेंज करते हैं जहाँ पे कोई एक्शन होता है, जहाँ पे कोई काम होता है उसी की वॉइस हम चेंज करते हैं। अगर मैं बोलूँ कि आई राइट अ लेटर, मैं एक पत्र लिखता हूँ, तो काम हो रहा है राइट करने का। तो राइट करने का अगर हम काम कर रहे हैं तो इसका ऑब्जेक्ट कौन होगा? लेटर। तो हम यहाँ इसकी वॉइस चेंज कर सकते हैं। क्या लिखेंगे? अ लेटर, अ लेटर इज, अ लेटर इज रिटन बाई मी, ऐसा बनाएंगे। अ लेटर इज रिटन बाई मी। तो जहाँ पे अगर सोचिए कोई काम ही नहीं होगा और मैं बोलूँ कि आई एम अ टीचर, आई एम अ टीचर, मैं एक अध्यापक हूँ, तो इसमें कोई काम नहीं हुआ। तो अब इसकी वॉइस हम कैसे बना पाएंगे? कैसे बना पाएंगे? क्या बनाएंगे? टीचर वॉज बाई आई, बाई मी, टीचर वॉज बाई मी, नहीं हो पाएगा। तो इसलिए जब हम वॉइस चेंज करते हैं तो ध्यान रखेंगे कि उस समय वॉइस हम उसी की चेंज करते हैं एक्टिव से पैसिव जहाँ पे कोई एक्शन होता है। अब देखिए, अगर आपने पढ़ा होगा कि लिंकिंग वर्ड में कोई एक्शन नहीं होता है ना। लिंकिंग वर्ड में कोई भी एक्शन नहीं होता है, क्योंकि लिंकिंग वर्ड हम तब लगाते हैं जब हमें किसी की क्वालिटी बताना हो, किसी के बारे में कोई रेफरेंस देना है, वहाँ पे कोई एक्शन नहीं होता है। तो यहाँ पे जो हमारा सेंटेंस है, देयर इज नथिंग टू ड्रिंक, है ना, खाने को कुछ, सॉरी पीने को कुछ नहीं है। तो देखिए यहाँ पे जो इज लिखा हुआ है लिंकिंग वर्ब है और लिंकिंग वर्ब की तो वॉइस होती नहीं है। तो अब इसका हम पैसिव कैसे चेंज करेंगे? इसका हम पैसिव चेंज कैसे करेंगे? तो ध्यान रखिए, बहुत ऐसे सेंटेंस होते हैं जहाँ पे इन्फिनेटिव का हम यूज़ करते हैं। तो उस केस में कभी-कभी ऐसे सेंटेंस जो है वो भले ही एक्टिव फॉर्म में रहते हैं, लेकिन वो पैसिव की मीनिंग कन्वे कर देते हैं। स्ट्रक्चर उनका भले ही एक्टिव में रहेगा, लेकिन ये पैसिव वाली मीनिंग ये अपने आप ही शो कर देते हैं। जैसे कि देखिए क्या लिखा हुआ है, देयर इज़ नथिंग टू ड्रिंक, पीने को कुछ नहीं है। अगर हम जब इन्फिनेटिव का यूज़ करते हैं, तो आपको पता होगा कि जब हम इन्फिनेटिव का यूज़ करते हैं, तो उसके लिए हम जिस इन्फिनेटिव का यूज़ जिस नाउन या प्रोनाउन के लिए करते हैं, इन्फिनेटिव का यूज़ हम जिस नाउन या प्रोनाउन के लिए करते हैं, तो वो नाउन या प्रोनाउन जो है उस वर्ब का या तो डूअर हो जाता है या रिसीवर हो जाता है। डूअर का मतलब समझिए काम करने वाला, रिसीवर का मतलब जिसके ऊपर काम होता है। ठीक है? तो अभी देखिए जो टू ड्रिंक हमने लिखा हुआ है ना? तो अब ये जो यहाँ पे नाउन और प्रोनाउन हमने लिखा हुआ है, हमें ये पता करना है कि इस बात का ये रिसीवर है या डूअर है। अब देखिए टू ड्रिंक व्हाट, क्या पीना है? कुछ नहीं। पीने को क्या है? कुछ नहीं। यानी ये जो बात हमने लिखा हुआ है, इस इन्फिनेटिव का ये रिसीवर लिखा हुआ है। आपको पता भी होगा कि जो इन्फिनेटिव होता है, ये सेमी वर्ब कहलाते हैं। सेमी वर्ब का मतलब अर्ध वर्ब, यानी जो वर्ब अपना ऑब्जेक्ट रख भी सकती है और नहीं भी रख सकती है। ठीक है? तो ये ड्रिंक हमें पता है कि ये ट्रांजिटिव वर्ब होती है, ये ऑब्जेक्ट रख सकती है ना। तो टू ड्रिंक व्हाट? नथिंग, पीने को कुछ नहीं है। तो ये जो हमने नाउन या प्रोनाउन लिखा हुआ है, ये जो हमने प्रोनाउन लिखा हुआ है, इस ड्रिंक वर्ब का ये रिसीवर है। और अगर इस बात का ये रिसीवर है, अगर इस वर्ब का ये रिसीवर है, ऑब्जेक्ट है इसके पास, तो जिस वर्ब के पास ऑब्जेक्ट होती है उसकी वॉइस को हम चेंज कर लेते हैं। जिस वर्ब के पास ऑब्जेक्ट होता है उसकी पैसिव वॉइस हम बना सकते हैं।
तो यहाँ पे हम इसकी पैसिव वॉइस बना सकते हैं। देखिए भले ही एक्टिव में है, लेकिन ये पैसिव मीनिंग कन्वे करता है, खाने को कुछ नहीं है, क्योंकि इस वर्ड के पास ऑब्जेक्ट है और ऑब्जेक्ट उसी वर्ड की होती है, जिस वर्ड की ऑब्जेक्ट होती है वो वॉइस पैसिव में लिखी जाती है। तो यहाँ पे हमने भले ही एक सेंटेंस एक्टिव में है, लेकिन ये मीनिंग पैसिव वाला है कि खाने को कुछ नहीं है। हालाँकि हमें पता है कि एक्टिव से पैसिव जाते समय न ही मीनिंग चेंज करना है, न टेंस चेंज करना है। तो अगर आपको पता है कि ये वॉइस, ये सेंटेंस भले ही एक्टिव है, लेकिन ये पैसिव वाला मीनिंग दे रहा है, तो फिर हम इसे पैसिव में चेंज क्यों करेंगे? एक्टिव में ही क्यों नहीं छोड़ देते? ध्यान रखिए, स्ट्रक्चर भी पैसिव का होना चाहिए और वॉइस भी पैसिव में होनी चाहिए, ठीक है? मतलब हमने क्या पढ़ा था कि जो टेंस को ही चेंज करना पैसिव में होता है और उनके मीनिंग भी पैसिव में करने पड़ते हैं। तो इनका स्ट्रक्चर हम पैसिव में कैसे लिखेंगे? स्टार्ट में लिखेंगे देयर, है ना? इज नथिंग, देयर इज नथिंग। अब हमें पता है कि इन्फिनिटिव ये सेमी वर्ब है, तो इसका हम पैसिव चेंज कर सकते हैं। तो इन्फिनिटिव का पैसिव कैसे बन जाएगा? टू बी की फॉर्म लगाएंगे और ड्रिंक की थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी? ड्रिंक, ड्रैंक, ड्रंक। ठीक है, हमने पैसिव किसका बनाया? हमने पैसिव लिंकिंग वर्ब नहीं बनाया है, हमने पैसिव इस इन्फिनिटिव का बनाया है, हमने पैसिव इन्फिनिटिव का बनाया है। अब देखिए यहाँ पे ये पैसिव की मीनिंग है बी की फॉर्म प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, और सर का ऑब्जेक्ट कौन है? नथिंग है। ठीक है, याद रखेंगे। तो जब भी आप इन्फिनिटिव को पैसिव बनाएंगे तो ये बात आपको चेक करना है कि उस ड्रिंक वर्ब के लिए अपने जो भी नाउन या प्रोनाउन लिखा हुआ है, तो उस बात का वो रिसीवर है या वो डूअर है। अगर इस बात का रिसीवर होगा तो वॉइस इसकी हम चेंज कर सकते हैं, ठीक है? और कैसे चेंज करेंगे? टू बी और प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, है ना? ये पैसिव का फार्मूला भी है, याद रखेंगे। पैसिव का फार्मूला है जिसका स्ट्रक्चर है वो बी की फॉर्म होनी चाहिए प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म होनी चाहिए। ये हमारा फार्मूला है पैसिव का, ठीक है? अगर आप नहीं जानते हैं, वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, तो ध्यान रखेंगे अगर हमें वॉइस चेंज करना है तो बी की फॉर्म और वर्ब की थर्ड फॉर्म हम वहाँ पे जरूर पुट करेंगे ताकि वो सेंस पैसिव का आ जाए। लेट्स सी द नेक्स्ट सेंटेंस। देयर वर नो स्टूडेंट टू टीच, देयर वर नो स्टूडेंट टू टीच। पढ़ाने के लिए कोई स्टूडेंट नहीं थे, है ना? पढ़ाने के लिए, सॉरी, पढ़ने के लिए कोई स्टूडेंट नहीं थे। अब हमें यहाँ पे फिर देख रहे हैं कि यहाँ पे फिर से लिंकिंग वर्ब पेश किया गया है, और अगर हमें पता है कि लिंकिंग वर्ब है तो इसकी वॉइस चेंज नहीं हो सकती है। लिंकिंग वर्ब है तो उसकी वॉइस हम चेंज नहीं कर सकते। लेकिन हम देख रहे हैं कि आगे इन्फिनिटिव का भी यूज़ किया गया है, टू टीच। अगर जिनको नहीं पता है कि इन्फिनिटिव क्या होती है, मैं बता दूँ कि टू और वर्ब की पहली फॉर्म, टू और वर्ब की पहली फॉर्म ये इन्फिनिटिव फॉर्म कहलाती है। टू और वर्ब की पहली फॉर्म ये इन्फिनिटिव फॉर्म कहलाती है। और ये इसमें जो वर्ब आएंगी वो ट्रांजिटिव भी हो सकती है, इनट्रांजिटिव भी हो सकती है। ट्रांजिटिव का मतलब ये वर्ब अपना ऑब्जेक्ट रख भी सकती हैं, तो उनको ट्रांजिटिव कह सकते हैं, और ऑब्जेक्ट नहीं रखेंगी तब ये इनट्रांजिटिव कहलाती है, ठीक है? तो देखिए हमें पता है कि यहाँ पे देखिए, ठीक इससे पहले हमने क्या लिखा हुआ है? इससे ठीक पहले हमने एक नाउन लिखा हुआ है, स्टूडेंट्स, ठीक है ना? इस इन्फिनिटिव से पहले हमने क्या लिखा हुआ है? एक हमने नाउन लिखा हुआ है। अब हमें ये चेक करना है कि जो यहाँ पे ये नाउन मेंशन किया गया है, तो इस इन्फिनिटिव का ये डूअर है या रिसीवर है? अगर इस वर्ब का ये रिसीवर होगा तो इसकी वॉइस आप चेंज कर सकते हैं, है ना? टू टीच टू whom, किसे पढ़ाना है? स्टूडेंट को। यानी इस इन्फिनिटिव का ऑब्जेक्ट हमने यहाँ पे मेंशन किया हुआ है, और अगर ये ऑब्जेक्ट है, जिस वर्ब के पास ऑब्जेक्ट रहता है उसकी वॉइस को हम चेंज कर लेते हैं। जिस वर्ब के पास ऑब्जेक्ट रहता है उनकी वॉइस हम चेंज कर सकते हैं, ठीक है? तो हम यहाँ भी इसका पैसेज चेंज कर सकते हैं। देयर वर, ठीक है, नो स्टूडेंट्स, देयर वर नो स्टूडेंट्स। अब इन्फिनिटिव का पैसेज कैसे बनाएंगे? टू बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म से। टू बी, जिसकी थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी? डॉट। देखिए यहाँ पे भी हमने क्या किया? हमने लिंकिंग वर्ब का पैसे नहीं किया है, हमने पैसे बनाया है इन्फिनिटिव का, क्योंकि ये वर्ब कैसी है? ट्रांजिटिव है, तो इनकी पैसिव वॉइस हम बना सकते हैं। आई होप ये दो एग्जाम्पल से आपको ये बात अब समझ में आ गई होगी कि इन्फिनिटिव का पैसिव नहीं बनता है, सॉरी, लिंकिंग वर्ब का पैसिव नहीं बनता है। हम इन्फिनिटिव की वॉइस चेंज कर सकते हैं इफ दे हैव ऑब्जेक्ट। यदि उनके पास ऑब्जेक्ट हो तो वी कैन चेंज देम इनटू पैसिव वॉइस। Let's see the next sentence of today. There were no teacher to teach. There were no teacher to teach. पढ़ाने के लिए कोई टीचर नहीं थे, ठीक है? और फिर से हमें वैसा सेंटेंस है, एक बार फिर से इसको ट्राई करेंगे समझने की और उसको करने की।
हम देख रहे हैं कि फिर से यहाँ पे इन्फिनेटिव का हमने यूज़ किया है टू टीच, ये इन्फिनेटिव फॉर्म में ये लिखी गई है। और हमें देखना है कि इससे पहले जो हमने नाउन का यूज़ किया हुआ है, क्या इस बात का रिसीवर है या इसका डूअर है? अब बताइए किसे पढ़ाना है? टू होम किसे पढ़ाना है? टीचर को? किसे पढ़ाना है? टीचर को? टीचर तो पढ़ाए जाने का डूअर होता है ना, ये तो रिसीवर हमें निकालना है। तो क्या हम जैसे यहाँ पे हमने क्या कहता है, पढ़ाना किसको है? स्टूडेंट्स को, तो इस बात का रिसीवर है। पीना क्या है? कुछ नहीं, तो ये दोनों बात का रिसीवर था। सेम वैसे ही क्या ये टीच वर्ब का क्या ये डूअर है या रिसीवर है? और अगर ये रिसीवर होगा तो हम इसको वॉइस चेंज कर सकते हैं, लेकिन क्या ये रिसीवर है? देयर वर नो टीचर टू टीच, पढ़ाने कोई टीचर नहीं थे। तो हम देख रहे हैं कि यहाँ पे जो हमने इन्फिनेटिव लिखा हुआ है, तो इस बात का जो टीचर लिखा हुआ है, ये इसका रिसीवर नहीं है, इसका डूअर है। और अगर ये इसका डूअर है, तो ये वर्ब के पास कहाँ ऑब्जेक्ट रहा? है ना? अगर इस वर्ब का ये डूअर है, तो वॉइस एक्टिव हो जाएगी, और अगर ये वॉइस एक्टिव है, तो इसमें उसको एक्टिव में ही लिखेंगे। तो इस वर्ब के पास ऑब्जेक्ट ही कहाँ है? और जब इस वर्ब के पास ऑब्जेक्ट नहीं है, तो इसकी हम वॉइस चेंज नहीं कर सकते हैं ना? इस वर्ब के पास अगर ऑब्जेक्ट नहीं है, तो हम उसकी वॉइस चेंज नहीं कर सकते। क्योंकि जब तक ऑब्जेक्ट ही नहीं रहेगा, तो हम कहाँ से उसको सब्जेक्ट बना सकते हैं? ध्यान रखेंगे कि जिस वर्ग के पास ऑब्जेक्ट नहीं होता है, उस वर्ग की वॉइस चेंज नहीं होती है। जिस वर्ग के पास ऑब्जेक्ट होता है, उनकी वॉइस को हम चेंज कर लेते हैं। तो इसका सेंटेंस आप ऐसे नहीं बना सकते हो कि क्या ऐसे बना दोगे, देयर वर नो टीचर टू बी टॉट, पढ़ाए जाने को कोई टीचर नहीं थे। भाई अब जब टीचर कोई पढ़ाने लग जाएगा, तो फिर तो पूरे क्लास में टीचर ही दिखेंगे, स्टूडेंट पढ़ाते नजर आएंगे। तो इसलिए ध्यान रखेंगे, सेंस निकालना है, रटना नहीं है। मेरा मोटो यही है कि आपको कोई चीज़ रटना ना पड़े, आप उसको सेंस से लॉजिक से समझिए कि ऐसा क्यों आखिर होता है। किताबों में, बुक्स में ये सारी बातें लिखी नहीं रहती हैं, तो आप वहाँ से देखेंगे। फिर भी अगर आपको समझना है, तो आप इस सिचुएशन को समझ सकते हैं कि यहाँ पे हमने इसको वॉइस चेंज क्यों नहीं किया, क्योंकि ये जो हमारी टीच वर्ब लिखी गई है, इसका यहाँ पे डूअर लिखा है, और अगर वर्ब का डूअर हो, तो वॉइस हमेशा एक्टिव आती है, इसलिए एक्टिव फॉर्म में लिखी गई है। इसको हम पैसिव में चेंज नहीं कर सकते। लेट्स सी नेक्स्ट सेंटेंस। जैसे इसको समझाने के लिए कोई एग्जांपल लिख लीजिए वाला, दिस मशीन इज टू रिपेयर, है ना? ये मशीन क्या है? ये मशीन है रिपेयर करने के लिए, ये मशीन रिपेयर करने के लिए है, ठीक है? और देखिए फिर से यहाँ पे लिंकिंग वर्ब लगी हुई है, ठीक है? और हमने ये क्या लिखा हुआ है? टू रिपेयर लिखा हुआ है, तो ये हमारी इन्फिनेटिव फॉर्म लिखी गई है, ठीक है? इन्फिनेटिव फॉर्म लिखी गई है। बताइए टू रिपेयर टू होम, किसे रिपेयर करना है? मशीन को। तो ये हमारी जो इन्फिनेटिव का जो ऑब्जेक्ट है, वो मशीन है ना? ये ऑब्जेक्ट ऑफ इन्फिनेटिव लिखा हुआ है, ऑब्जेक्ट ऑफ इन्फिनेटिव। तो बताइए अगर इस वर्ड का ऑब्जेक्ट लिखा हुआ है, इस वर्ड का ऑब्जेक्ट है, तो इसकी वॉइस हम चेंज कर सकते हैं। कैसे बनाएंगे? दिस मशीन इज, प्रेडिक्ट का कैसे बनाएंगे? टू बी रिपेयर्ड, टू बी रिपेयर्ड, है ना? ये मशीन जो है रिपेयर की जानी चाहिए, तो यहाँ पर भी वही है, दिस मशीन इज टू बी रिपेयर, ये मशीन इसे रिपेयर की जानी चाहिए। और पैसिव कैसे बनाएंगे? दिस मशीन इज टू बी रिपेयर्ड, है ना? अब देखिए इस एक्टिव में भी अगर है, तो इसकी मीनिंग पैसिव वाला ही है ना? क्योंकि इस वर्ड का हमने ऑब्जेक्ट लिखा हुआ है, इस मशीन को रिपेयर की जानी चाहिए, तो ये भले ही एक्टिव में है, लेकिन इसका सेंस जो है पैसिव वाला है, ठीक है ना? इसका सेंस जो है पैसिव वाला है। लेकिन हमें पता है कि अगर इस वर्ब के पास ऑब्जेक्ट है, तो इसकी हम पैसिव चेंज कर सकते हैं, दिस मशीन इज टू बी रिपेयर्ड। तो यहाँ पे हमें देखना है कि ये जो हमने इन्फिनेटिव यूज़ किया है, उसका जो हमने नाउन या रेफरेंस लिया हुआ है, वो क्या है? यदि वो ऑब्जेक्ट होगा, वॉइस हम पैसिव चेंज कर सकते हैं। लेकिन अगर सुवर इन्फिनेटिव वर्ब का ऑब्जेक्ट अगर डूअर होगा, तो उस केस में हम पैसिव वॉइस नहीं कर पाएँगे, क्योंकि अगर वर्ब का डूअर ही है, तो वॉइस एक्टिव आनी चाहिए। इसलिए सेंटेंस एक्टिव ही सही था, इसकी पैसिव मीनिंग हम कर नहीं पाएँगे, इसको हम चेंज नहीं कर सकते। लेट्स सी द नेक्स्ट सेंटेंस, देयर वाज़ अ पेशेंट टू ट्रीट, है ना? ट्रीट किए जाने के लिए पेशेंट था। फिर से हम देख रहे हैं कि लिंकिंग वर्ब लगी हुई है ना? लिंकिंग वर्ब लगी हुई है, तो इसमें कोई एक्शन नहीं होगा, और अगर कोई एक्शन नहीं होगा, तो हम यहाँ पे कोई भी इसकी पैसिव चेंज नहीं कर सकते। लेकिन हम आगे देख रहे हैं कि हमने इन्फिनेटिव फॉर्म पे यूज़ किया हुआ है, ठीक है? और हमें ये पता है कि जो इन्फिनेटिव होती है, वो सेमी वर्ब होती है और एडवर्ब होती है, ये अपना ऑब्जेक्ट रख सकती हैं। और आपने लिखा हुआ है कि हमने इस इन्फिनेटिव से पहले क्या लिखा हुआ है? हमने एक नाउन लिखा हुआ है, पेशेंट, और हमने इस नाउन लिखा हुआ है इसके संदर्भ में, तो हम देखेंगे कि हमने जो नाउन लिखा हुआ है,
तो उस इन्फिनेटिव के लिए, जिस इन्फिनेटिव के लिए हमने ये नाउन लिखा हुआ है, तो ये जो नाउन है इसका डूअर है, रिसीवर है। तो ट्रीट टू होम, किसे ट्रीट किया जाना चाहिए? पेशेंट को, यानी ये ट्रीट वर्ब का ऑब्जेक्ट है। उपचार किसे किया जाना चाहिए? पेशेंट को। तो हमारे पास यहाँ पे ऑब्जेक्ट लिखा हुआ है, और अगर इस वर्ब का ये ऑब्जेक्ट है तो इसका सेंस भी पैसिव में ही है, भले इसका स्ट्रक्चर एक्टिव है, यानी इसका सेंस जो है पैसिव वाला है। ठीक है, तो हम इसको पैसिव में चेंज कर सकते हैं क्योंकि इसका स्ट्रक्चर है पैसिव लेना है। तो फिर क्या लिखेंगे? देयर वॉज अ पेशेंट, देयर वॉज अ पेशेंट। अब यहाँ पे इन्फिनेटिव लिखा हुआ, क्या करेंगे? इन्फिनेटिव का पैसिव कैसे बनाते हैं? टू बी प्लस थर्ड फॉर्म, है ना? तो ट्रीट की थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी? ट्रीटेड। ये हमारा आंसर हो जाएगा, है ना? ट्रीट किए जाने के लिए एक पेशेंट था। लेट्स सी द नेक्स्ट सेंटेंस। दिस इज द लास्ट सेंटेंस ऑफ टुडे। देयर वाज ओनली वन डॉक्टर टू ट्रीट। अब सेम सेंटेंस वैसा ही है, एक बार इसको फिर से ट्राई करने करते हैं। ठीक है, फिर से यहाँ पे लिखी लगी हुई है और यहाँ पे इन्फिनेटिव का यूज किया गया है, टू ट्रीट। ठीक है, अब इसकी वॉइस देखिए हमने, ठीक इससे पहले क्या लिखा हुआ है? एक हमने नाउन लिखा हुआ है, डॉक्टर। ठीक है, अब इसकी पैसे कैसे बनाए? देयर वॉज ओनली वन डॉक्टर टू बी ट्रीटेड। देयर वॉज ओनली वन डॉक्टर टू बी ट्रीटेड, तो मतलब क्या हो जाएगा? वहाँ पे एक डॉक्टर था, है ना, उपचार कराने के लिए। डॉक्टर का ही उपचार हो जाएगा, डॉक्टर का ही ट्रीटमेंट हो जाएगा। हमें क्या पता है कि हमने जो यहाँ पे इन्फिनेटिव लिखा हुआ है, तो उसके लिए जो हमने नाउन लिखा हुआ है, ये इस इन्फिनेटिव वर्ब का क्या ये ऑब्जेक्ट है, मतलब ये क्या रिसीवर है या डूअर है? अगर ये डूअर होगा तो इसकी एक्टिव फॉर्म हम इसमें उसी में चेंज करेंगे, एक्टिव फॉर्म नहीं छोड़ देंगे, पैसिव में चेंज नहीं कर पाएंगे। और अगर ये नाउन इस वर्ब का रिसीवर होगा तो वो इस पैसिव हम चेंज कर सकते हैं। तो ट्रीट किसे करना है? ट्रीट किसे करना है? डॉक्टर को नहीं, डॉक्टर ट्रीट करता है, यानी ट्रीट करने का यहाँ पे डूअर लिखा है, और अगर ये डूअर है तो इसकी एक्टिव फॉर्म ही जो है बेस्ट है, हम इसको पैसिव में चेंज नहीं कर पाएंगे, इसकी पैसिव वॉइस नहीं बन पाएगी। कभी ऐसा मत बना दीजिएगा देयर वाज ओनली वन डॉक्टर टू बी ट्रीटेड, ऐसा लगा कि एक ही डॉक्टर था उपचार कराने के लिए। यहाँ पे इसका मीनिंग ये है कि एक ही डॉक्टर था ट्रीट करने के लिए, पेशेंट वहाँ बहुत सारे थे लेकिन एक ही डॉक्टर था उन्हें उपचार करने के लिए, बाकी कोई नहीं था। तो इसलिए हम इनकी वॉइस चेंज नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो ये थे कुछ डिफरेंट टाइप के सेंटेंसेस जिनको हम रटना नहीं है, आपको इसको लॉजिक से समझना है कि आखिर ऐसा क्यों होता है। दो बातें इसमें आपको ध्यान रखनी है कि एक्टिव से पैसिव जाते समय न उसका मीनिंग चेंज करना है, न उनके टेंस चेंज करने हैं। दूसरी बात, लिंकिंग वर्ड की पैसिव वॉइस नहीं होती है। अगर इज़ हमारा वॉज वेयर सेंटेंस में आ जाए, वहाँ पे कोई एक्शन परफॉर्म ना हो, तो उस केस में हम उनकी पैसिव फॉर्म चेंज नहीं करते हैं, उनको एक्टिव में ही छोड़ देते हैं। और उसके बाद ये भी ध्यान रखने हैं, जहाँ पे अगर इन्फिनेटिव है, अगर लिंकिंग वर्ड की पैसिव वॉइस नहीं बन सकती है, तो उसमें आप इन्फिनेटिव को चेक करिए। तो उस इन्फिनेटिव के लिए हमने जो नाउन रेफरेंस यूज़ किया हुआ है, क्या वो डूअर है या रिसीवर है? और अगर वो डूअर होगी तो उसकी पैसिव वॉइस नहीं बनेगी। अगर इस बात को वो रिसीवर होगा तो उसकी वॉइस हम चेंज कर सकते हैं। तो वही हमने यहाँ पे किया भी है। और इन्फिनेटिव की पैसिव इन्फिनेटिव की वॉइस कैसे चेंज होती है? टू बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, टू बी द थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब। इस प्रकार से हम इनकी वॉइस को चेंज कर सकते हैं। तो ये था अपना आज का लेक्चर, जो बेस्ड था देयर पे, इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट पे। उनसे डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन थे, हमने सभी को टैकल किया काफ़ी बारीकी से, ऐसा कि क्यों होता है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा सेशन कैसा लगा, है ना? शेयर करने से लिए संकोचिएगा मत, शेयर करिए ताकि और भी लोगों तक की वीडियो पहुँच सके और चैनल को ग्रूम करने में थोड़ी सी हेल्प मिल सके। और अगर अभी कोई क्वेश्चन हो, कोई इफ़ यू हैव एनी क्वेरी, you can comment and I will check the comment of the students. So बस आज के लिए इतना ही, वाइंड अप करते हैं सेशन को, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही, थैंक्स फॉर वॉचिंग।